हेलो जैम्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप बेहतर होंगे और स्टडी को अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम लोग बायोलॉजी के एक नए टॉपिक के साथ हैं और टॉपिक क्या है, डीएनए रेप्लिकेशन। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन होता क्या है। तो आप लोग देखे होंगे कि जब आपको किसी नोटबुक की ज़रूरत होती है या किसी फ्रेंड से आप कोई नोटबुक ले लेते हैं तो उसकी कॉपी ज़रूरत होती है, कॉपी की ज़रूरत होती है, तो आप फोटो कॉपी शॉप में जाते हैं और क्या करते हैं, उसकी कॉपी करा लेते हैं। एज सच हमारी बॉडी में जब सेल का डिवीज़न होता है तो जो न्यू फॉर्मिंग सेल होती हैं उनको डीएनए इन्फॉर्मेशन या जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है और उन्हीं को डीएनए ट्रांसफ़र करने के लिए डीएनए की कॉपी बनाई जाती है, जिसे हम डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। इट मीन्स द फॉर्मेशन ऑफ कॉपी ऑफ डीएनए इज नोन एज डीएनए रेप्लिकेशन। अब देखिए बायोलॉजिकल वर्ड में डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है इसका कॉन्सेप्ट कहां से आया, तो इसका कॉन्सेप्ट आया कहां से, सेंट्रल डोग्मा से। अब सेंट्रल डोग्मा क्या कहता है, देखिए सेंट्रल डोग्मा कहता है कि डीएनए से जब डीएनए का फॉर्मेशन होता है तो हम इसे रेप्लिकेशन कहते हैं। डीएनए से जब आरएनए का फॉर्मेशन होता है तो हम इसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं और आरएनए से जब प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है तो इसे हम कहते हैं ट्रांसलेशन। और इसी पूरे कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं, सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। तो आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, आज हम लोग डिस्कस करेंगे डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन, इट मींस डीएनए रेप्लिकेशन। अब देखिए बायोलॉजिकल वर्ड में डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है वो बेसिकली 3 टाइप्स का होता है। कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिसरप्टिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। बट हमें बेसिकली यहां पे 2 को डिस्कस करना है। कौन कौन सा, कंजर्वेटिव एंड सेमी कंजर्वेटिव। सपोज करिए ये एक डीएनए है, हम क्या करते हैं, आपको अलग करने के लिए, थोड़ा सा अलग से समझाने के लिए यहां पे क्या कर लेते हैं, 2 कलर ले लेते हैं। ये डीएनए है, ये देखिए, इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं, यहां पे हम लोग एक ही डीएनए का कलर ले लेते हैं। जैसे सपोज करिए ये डीएनए है, ये डीएनए है, ठीक है। अब क्या होगा, यहां पे सपोज करिए डीएनए के क्या बने, न्यू स्ट्रैंड बने, या आप ये कह सकते हैं डीएनए की कॉपी की गई, ठीक है। तो क्या होगा, डीएनए के इस स्ट्रैंड की भी कॉपी होगी और इस स्ट्रैंड की भी कॉपी होगी। अब इसमें देखिए अगर कुछ इस तरह की हमारी कॉपी मिली, आप देख पा रहे होंगे, अगर हमें कुछ इस तरह की कॉपी मिली, किसकी, डीएनए की, ठीक है। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि ओल्ड स्ट्रैंड में क्या था, येलो कलर से हमने दिखाया और न्यू स्ट्रैंड को हमने रेड कलर से दिखा दिया। यहां पे अगर ओल्ड स्ट्रैंड, दोनों स्ट्रैंड एक साथ हैं और न्यू स्ट्रैंड, दोनों स्ट्रैंड एक साथ हैं, तो इस तरह के डीएनए रेप्लिकेशन को हम बोलेंगे कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। इट मींस ये दोनों स्ट्रैंड ने अपने आप को कंजर्व करके रखा है, एक साथ है। अब सपोज करिए कि ये डीएनए रेप्लिकेशन कुछ इस तरह से होता है, ध्यान से देखिएगा, ये डीएनए रेप्लिकेशन कुछ इस तरह से आपको कॉपीज मिलती हैं, ये देखिए। इट मींस न्यू स्ट्रैंड और ओल्ड स्ट्रैंड दोनों ने क्या कर लिया है, अपने आप को मिक्स कर लिया है। यहां पे देख पा रहे होंगे एक ओल्ड स्ट्रैंड है, एक न्यू स्ट्रैंड है, यहां पे ओल्ड स्ट्रैंड अलग है और न्यू स्ट्रैंड अलग है। तो इस तरह का अगर डीएनए रेप्लिकेशन होता है तो इसे हम सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। और जनरली पूरे बायोलॉजिकल वर्ल्ड में इस तरह का ही डीएनए रेप्लिकेशन मेजर वे में क्या होता है, पाया जाता है। अब देखिए यहां तक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है और कितने मोड होते हैं डीएनए रेप्लिकेशन के। अब चलिए देखते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन
होता कैसे है, इसका मैकेनिज्म कैसा है। तो देखिए, डीएनए रेप्लिकेशन को या इसके मैकेनिज्म को समझने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसके एंजाइमोलॉजी को अलग से देखना पड़ेगा और इसके मोड ऑफ रेप्लिकेशन यानी मोड ऑफ मैकेनिज्म को अलग से देखना पड़ेगा। तो एंजाइमोलॉजी में हम लोग एंजाइम्स को देखते हैं और मोड में हम क्या देखेंगे, इनिशिएशन होगा, ठीक है, फिर रेप्लिकेशन होगा यानी एलोंगेशन होगा और उसके बाद क्या होगा, टर्मिनेशन होगा। यानी जो भी आप मैकेनिज्म में देखेंगे उस पूरे मैकेनिज्म में बेसिकली रोल किसका होता है, एंजाइम्स का होता है। तो चलिए देख लेते हैं एंजाइम्स के क्या रोल है इसमें और कौन कौन से एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं, सारी चीजें यहां पे हम लोग समझते हैं। देखिए मैं क्या करूंगा, आपको यहां पे एक एक एंजाइम को पॉइंट आउट करूंगा और उसके सारे फंक्शन को बताऊंगा, एक तरफ से समझते चलिएगा। देखिए यहां पे जो पहला एंजाइम हम डिस्कस करेंगे वो कौन सा है, टोपोआइसोमरेज। ये टोपोआइसोमरेज क्या करता है, देखिए टोपोआइसोमरेज क्या करता है, टोपोआइसोमरेज डीएनए स्ट्रैंड को चारों तरफ से बाइंड कर लेगा, ठीक है, और बाइंड करने के बाद क्या करेगा, इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उनको थोड़ा सा लूज कर देगा, वीक कर देगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कौन सा, डीएनए हेलिकेज। यहां पे देखिए दिख रहा है आपको हेलिकेज। ये हेलिकेज क्या करेगा, हेलिकेज गायरेज फैमिली का एंजाइम होता है और ये एंजाइम हाइड्रोजन बॉन्डिंग को क्या करता है, ब्रेक कर देता है, ठीक। तो यहां पे देखिए जैसे ही हेलिकेज वर्क करेगा पूरे हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे और जैसे ही हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा स्ट्रैंड क्या हो जाएंगी, अलग अलग हो जाएंगी। यू नो दैट डीएनए क्या होता है, डबल हेलिकल होता है, इट मींस उसमें हेलिक्स दो होते हैं, ठीक है। तो दोनों स्ट्रैंड क्या हो जाएंगी, अलग अलग हो जाएंगे। उसके बाद देखिए, उसके बाद नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है दैट इज डीएनए पॉलीमरेज। ये डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, ये पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस को आगे बढ़ाएगा। पॉलीमराइजेशन क्या है, पॉलीमराइजेशन इसमें क्या होगा कि जितने भी आरएनए प्राइमर्स होते हैं, ये देखिए यहां पे आरएनए प्राइमर्स आपको दिख रहा है, तो ये क्या करेगा, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड का फॉर्मेशन कराएगा। यानी जैसे एक स्ट्रैंड है इसी के ऊपर दूसरे स्ट्रैंड का फॉर्मेशन कराएगा। और कैसे कराएगा, इसमें पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस से कराएगा। तो ये क्या है, डीएनए पॉलीमरेज है। इसकी हम लोग और डीप क्लास ले लेंगे, है ना, कभी होगा तो इस पे हम लोग एक बहुत बड़ा वीडियो बना के आपको देंगे। अभी हम थोड़ा सा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं ताकि वीडियो थोड़ा सा छोटा रहे और आपका जो इसमें इंटरेस्ट है वो बना रहे। तो अभी इसमें थोड़ा सा फैक्चुअल नॉलेज हम लोग लेंगे। अब देखिए आगे क्या होता है, नेक्स्ट हम लोग देखिए यहां पे डीएनए पॉलीमरेज आपको यहां पे भी दिखेगा, इस स्ट्रैंड में भी दिखेगा और इस स्ट्रैंड में भी आपको डीएनए पॉलीमरेज दिखेगा। उसके बाद हम एक एंजाइम की बात करते हैं, डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज क्या होता है, देखिए सपोज करिए एक डीएनए की स्ट्रैंड ये है और दूसरी डीएनए की स्ट्रैंड ये है। तो लाइगेज क्या करेगा, यहां पे आएगा और इन दोनों स्ट्रैंड को बाइंड कर देगा। इसका मतलब लाइगेज किसका काम करता है, लाइगेज बाइंड करने का काम करता है, यानी डीएनए स्ट्रैंड को जोड़ने का काम करता है। उसके बाद देखिए, उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो एंजाइम है तो वो क्या है, डीएनए प्राइमेज। ये डीएनए प्राइमेज क्या करेगा, प्राइमर्स बनाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड को बनाने के लिए छोटे छोटे प्राइमर्स प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अब देखिए यहां पे कुछ और टर्मिनोलॉजी है, इन दोनों टर्मिनोलॉजी को देख लेते हैं। उसके बाद अभी एक और बचा हुआ है एक फैक्टर, दैट इज सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। ये सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन क्या करते हैं, ये किसी भी स्ट्रैंड में अगर बाइंड कर जाएंगे तो हाइड्रोजन बाइंडिंग को ये क्या करेंगे, रोक देंगे। इट मींस जब दोनों स्ट्रैंड अलग हो गई हैं तो ये दोनों स्ट्रैंड में क्या हो जाएंगे, बाइंड हो जाएंगे और हाइड्रोजन बाइंडिंग को पुनः होने से यानी हाइड्रोजन बॉन्ड को बनने से ये रोक देंगे। सिंपल सी बात है, गांव में आपने देखा होगा रोप जो होती हैं, तो रोप को अगर आप खोल दें और अगर छोड़ दें तो वो दोबारा क्या हो जाती है, उसमें कॉइलिंग हो जाती है। तो दोबारा कॉइलिंग ना हो
उस टाइम पे जब तक डीएनए रेप्लिकेशन चल रहा है तो कॉइलिंग को प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स होती हैं। उसके बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक लीडिंग स्ट्रैंड है और एक लैगिंग स्ट्रैंड है। ठीक, इसको देखिएगा, लीडिंग स्ट्रैंड और लैगिंग स्ट्रैंड। इसमें देखिए क्या होता है, ध्यान समझिएगा। देखिए 5 to 3 डायरेक्शन की जो स्ट्रैंड होगी, कौन सी, 5 to 3 डायरेक्शन, कौन सा, पेरेंट डीएनए का 5 to 3 एंड का जो स्ट्रैंड होगा उसे हम लैगिंग स्ट्रैंड कहेंगे, और 3 to 5 डायरेक्शन का जो स्ट्रैंड होगा इसे हम लीडिंग कहेंगे। देखिए लीडिंग स्ट्रैंड में क्या होता है, कंटिन्यूअस पॉलीमराइजेशन होता है। कंटिन्यूअस पॉलीमराइजेशन का मतलब एक कंटिन्यू वे में होता है। ठीक, और लैगिंग स्ट्रैंड में क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस पॉलीमराइजेशन। डिसकंटिन्यूअस पॉलीमराइजेशन का मतलब होता है कि जो डीएनए पॉलीमर है, डीएनए पॉलीमरेज है, वो ब्रेक कर करके डीएनए को क्या करता है, पॉलीमराइज करता है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होते हैं, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बनते हैं। और इस फ्रेगमेंट को सबसे पहले ऑब्जर्व किया था किसने, ओकाजाकी ने, इसीलिए इसको ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहते हैं। आई होप यहां पे क्या होगा, आपको जितने भी एंजाइम्स हैं इनके फंक्शन आपको पता चल गए होंगे। अब चलिए क्या करते हैं, इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म देख लेते हैं। 2 मिनट में आपको मैकेनिज्म समझ में आ जाएगा। देखिए क्या होगा, सपोज करिए ये हमारा एक डीएनए स्ट्रैंड है, ये डीएनए स्ट्रैंड है। देखिए कुछ ऐसा डीएनए हमारा था, पैरेंट डीएनए स्ट्रैंड। ठीक है, ये पैरेंट डीएनए स्ट्रैंड है। यहां पे क्या हुआ, यहां पे आएगा टोपोआइसोमरेज। सबसे पहले कौन आएगा, टोपोआइसोमरेज। ये आया टोपोआइसोमरेज। अब ये टोपोआइसोमरेज क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को वीक कर देगा। उसके बाद कौन आ जाएगा, उसके बाद एंट्री होगी किसकी, डीएनए हेलिकेज की। और ये डीएनए हेलिकेज क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। और जैसे ही हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करेगा, जैसे ही हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करेगा, ये डीएनए आपको कुछ ऐसा दिखेगा। ध्यान से देखिएगा, ये डीएनए कुछ ऐसे 2 स्ट्रैंड आपको दिख जाएंगी। ये देखिए, ये 2 स्ट्रैंड आपको दिख जाएगी। एक स्ट्रैंड कहलाएगी लैगिंग स्ट्रैंड और एक स्ट्रैंड कहलाएगी लीडिंग स्ट्रैंड। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, डीएनए पॉलीमरेज दोनों में आके बाइंड हो जाएंगे और क्या करेंगे, छोटे छोटे फ्रेगमेंट उठाएंगे किसके, आरएनए प्राइमर्स के, जो कौन प्रोवाइड कराएगा, डीएनए प्राइमेज प्रोवाइड करेगा। और इस प्राइमर्स को क्या करेगा, कॉम्प्लीमेंट्री वे में दोनों स्ट्रैंड में पॉलीमराइज करता चलेगा, जोड़ता चलेगा। ठीक, उसके बाद कौन आएगा, डीएनए लाइगेज आएगा। और जितने भी प्राइमर्स हैं जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट के फॉर्म में हैं, उनको क्या करता चलेगा, ये बाइंड करता चलेगा, ऐड करता चलेगा। और ऐसे कर करके क्या होगा, लीडिंग स्ट्रैंड और लैगिंग स्ट्रैंड दोनों में क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री चेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये देखिए, दोनों में कॉम्प्लीमेंट्री चेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। और ये प्रोसेस ऐसे चलती रहेगी, ये प्रोसेस ऐसे आगे बढ़ती रहेगी। हेलिकेज भी ऐसे आगे बढ़ता चलेगा, ऐसे आगे बढ़ता चलेगा। टोपोआइसोमरेज भी ऐसे आगे बढ़ता चलेगा। और ऐसे करते करते लास्ट में क्या होगा, दोनों स्ट्रैंड क्या होंगी, दोनों स्ट्रैंड का कॉम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा, दोनों स्ट्रैंड का कॉम्प्लीमेंट्री बन जाएगा। और आगे चल के कुछ इस तरह से आपको क्या मिलेंगे, डीएनए की कॉपीज मिल जाएगी। ये देखिए, ये आपको डीएनए की कॉपी मिल गई। अब आप देख पा रहे होंगे कि हमने क्या किया, 2 कलर में यहां पे दिखाया है। ये पहली कॉपी हो गई, ये दूसरी कॉपी हो गई। मैंने आपको यहाँ पे सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन बताया, यानी यहाँ पे दोनों नए हैं और ना तो दोनों पुराने हैं। यहाँ पे देख पा रहे होंगे, एक नई स्ट्रैंड होगी और एक पुरानी स्ट्रैंड होगी। तो ये ओवरऑल एक नॉलेज, एक फैक्ट के फॉर्म में मैंने आपको दिया, किसके बारे में, डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में। सो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी।
ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करिए ताकि कम्युनिटी थोड़ी सी बढ़े और बायोलॉजी पढ़ने में और मज़ा आए। अगर आप ऑफलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो आप हमारे सेंटर में भी आ सकते हैं। सेंटर में भी नीट और फाउंडेशन बैच दोनों स्टार्ट हैं। तो फिर मिलते हैं ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपने आप को मस्त रखिए, पढ़ाई को बेहतर करते चलिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट दिमाग में रखिए, ध्यान रखिएगा, मगअप करने से या किसी चीज को एकदम मेमोराइज कर लेने से काम नहीं बनता। उस कॉन्सेप्ट को समझिए जो उस टॉपिक के पीछे है। अगर आपके कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आ गया तो उस टॉपिक में कभी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं किसी और अगले इसी तरह के किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।